जब पूरा मिडिल ईस्ट तनाव से गुजर रहा है, जब एक राष्ट्रपति के मौत के बाद देश की स्थिति डावाडोल है, यही नहीं, जब पूरा का पूरा देश ही आर्थिक और मानवाधिकार संकट से जूझ रहा है, उस वक्त देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने किए वादों से मुकर गए और गार्जियन काउंसिल के सामने रख दी अपनी मंत्रिमंडल की ये लिस्ट। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है ईरान की, उसी ईरान की जो इस वक्त खड़ा है इजराइल के दहलीज पर हमले के लिए तैयार और मिडिल ईस्ट की स्थितियों को करने के लिए और खराब। दरअसल रविवार को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने भावी कैबिनेट की लिस्ट संसद में पेश की। लिस्ट देख के ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति खुद अपने वादों को भूल चुके हैं। उन्होंने देश से वादा किया था कि उनके मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को जगह दी जाएगी, युवा उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। पर अब जब लिस्ट सामने आई है तो इसमें न तो किसी अल्पसंख्यक सुन्नी का नाम है और लिस्ट देख के ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल की औसत आयु 55 साल है। पर हाँ, यहाँ ये जरूर देखने को मिल रहा है कि एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद एक महिला कैबिनेट में एक अहम पदभार संभाल सकती है। ईरान की आधिकारिक मीडिया एजेंसी इराना ने कैबिनेट की जो लिस्ट सार्वजनिक की है, अगर उसको देखें तो इसमें विदेश मंत्री पद के लिए पूर्व परमाणु वार्ताकार अब्बास अरगची का नाम दिया गया है। पेज़ेश्कियान ने विदेश मंत्री के लिए अब्बास अरगची का नाम पेश किया है। ये वही शख्स है जो 2015 में परमाणु समझौते के लिए बनी टीम का मेंबर था और इसी कमेटी ने 2015 में विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौता किया था। इस समझौते के बाद ईरान को प्रतिबंधों से तो छूट मिल गई थी, पर बदले में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित कर लिया था। मगर 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया और ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे। वही पेज़ेश्कियान ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे, पर अब अरगची के विदेश मंत्री बनाए जाने से यह जाहिर होता है कि पेज़ेश्कियान ईरान में आर्थिक सुधार को लेकर कितने गंभीर है। वही अर्थव्यवस्था मंत्री पद के लिए सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर अब्दुल-नसर हेमती को चुना गया है। अब अगर ईरान का गार्जियन काउंसिल पेज़ेश्कियान के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूर करता है तो सड़क और शहरी विकास मंत्री के तौर पर फारज़ाने सादेक अपना पदभार संभालेगी और इसी के साथ एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद एक महिला को मंत्री पद संभालते देखा जाएगा। 47 साल की सादेक हाल ही में इस मंत्रालय में डायरेक्टर है। अगर उनके नाम को मंजूरी मिलती है तो वे 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की दूसरी महिला मंत्री बनेंगी। इससे पहले 2009 में मार्जी वाहिद को स्वास्थ्य मंत्री पद पर देखा गया था, जहां मसीहा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। मगर ईरानी सरकार ने मंत्रिमंडल में एक महिला को जगह देकर ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं की भागीदारी भी सरकार में सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर एक महिला ईरानी मंत्रिमंडल में अहम पद संभालती है तो ईरानी सरकार के प्रति देशवासियों का नजरिया बदलेगा। इसके अलावा पेज़ेश्कियान ने F-14 टॉमकैट पायलट जनरल अजीज को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। वे 2018-21 में ईरानी वायुसेना के चीफ रह चुके हैं। ये पहली बार होगा जब ईरान की वायुसेना का कोई पायलट रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के वर्चस्व वाली टीम इस लिस्ट को पास करती है या नहीं। अगर कैबिनेट की ये लिस्ट पास होती है तो ये मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।